कहानी का शुरुआत में हम देखते हैं कि 12 खास सेना को चुनकर नॉर्वे भेजा जा रहा था, जहां जर्मनी की सेना ने कब्जा करके रखा है। उनका काम था कब्जा किया हुआ इलाका में घुसकर फौज का अड्डा पता करने का। कई हफ्तों के कड़ी ट्रेनिंग के बाद 12 आदमी को इस मिशन के लिए चुना गया। उन्हें जरूरत का सामान देकर एक शिप के जरिए भेज दिया गया। जर्मन सेना ने उन्हें दूर से पहचान लिया और उनका जहाज को तबाह कर दिया। उन्होंने 11 फौजी को तो बंदी बना लिया, लेकिन एक आदमी जान बाल्सरूट छिपने में कामयाब रहा। कुछ ही देर में जब वो भागा तब सैनिकों ने उसे देख लिया। उन्होंने उन पे काफी गोली चलाई, लेकिन एक जान के पैर में लग गई। उनका बहते खून का पीछा करके सेना ने उसे ढूंढ रहे थे। कई घंटे लगातार दौड़ने के बाद वो एक तालाब के किनारे पहुंचा। बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी और वो जानता था अगर कोई ठिकाना नहीं मिला तो उसे ठंड की वजह से मरना पड़ेगा। लेकिन सैनिक से बचने के लिए वो ठंडे पानी में घुस गया और तैरने लगा। कुछ देर बाद बंदूक और टॉर्च लेके सैनिकों ने उसे ढूंढ रहे थे। उन्होंने पूरा इलाका छान मारा, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं दिखा। जनरल ने बर्फीले पानी को छूकर पता लगाया जान इस बर्फीले तालाब में मर गया। एक बहुत बड़ा जर्मनी ऑफिसर 12 कैदियों से पूछताछ करने के लिए आया। वो 12 नंबर कैदी के बारे में पूछा। उसके बाद जनरल ने कहा वो तो तालाब का ठंडे पानी में डूब के मर गया, लेकिन कर्ट बिना लाश देखे हुए मरने वाला नहीं था। 12 नंबर कैदियों को ढूंढने के लिए फौज पूरे इलाका में फैला दिया। जान जैसे तैसे करके तालाब से बाहर निकला, लेकिन उसका हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था। उनका चेहरा और बॉडी का कई हिस्सा बर्फ में जम गया था। इसके बावजूद जान आगे बढ़ता रहा। फिर उसे 2 आदमी मिले और खुशकिस्मत से वो 2 लोग अच्छे थे और वो जान को घर लेके आए और जान का घाव पे पट्टी भी लगा दिया। उधर कर्ट ने 12 कैदी से आखिरी कैदी का पता पूछ रहा था, लेकिन किसी ने मुंह नहीं खोला। आखिरकार उन सबको कड़ी सजा दिया और कुछ को तो बेरहमी से मार डाला। कर्ट अभी भी वो 12 नंबर कैदी को खोजना चाहता था, इसीलिए उसने जांच किया इस बर्फीले तालाब को पार करना मुमकिन है या नहीं। कर्ट खुद उस तालाब में घुसा और 20 मिनट तक वहाँ पे खड़ा रहा। आखिरकार वो समझ गया इस तालाब को पार करना बिल्कुल आसान है। उधर जैसे ही जान का तबीयत थोड़ी ठीक हुआ, वो अपनी साथी को जर्मनी सेना से बचाने के लिए निकल पड़ा। एक भले आदमी ने उसे तालाब पार करवा दिया। जान भटकता हुआ एक बूढ़ी का घर तक पहुंच गया। जल्दी वो दोनों अच्छा दोस्त बन गए। वो बूढ़ी ने उसका पैर पे पट्टी लगा दिया और उसे एक आदमी का पता दिया जो उसका मदद कर सकता है। कुछ देर बाद जान वहाँ से निकल आया और वो ऐसे एक जगह में पहुंच गया जहाँ दूर दूर तक बर्फ का अलावा कुछ नहीं था, लेकिन वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए चलता रहा। आखिरकार शाम को उस पते पर पहुंच गया। वहाँ पे एक फैमिली रहता था। जान ने उसे अपनी कहानी बताई और उन्होंने रहने के लिए जगह और खाने के लिए अच्छा खाना दिया। कुछ दिन बाद जान को एक बहुत बुरी खबर मिला। उस औरत की एक दोस्त हॉस्पिटल में नर्स है, जहाँ जान की साथियों को रखा गया। उन बेचारों के साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ, कुछ तो पागल हो गए और कुछ तो मर गए। अपनी साथी का इतना बुरी हालत देखकर जान अंदर से टूट गया। वो बाहरी मन से समझ गया अपनी साथियों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। अब उसने फैसला लिया वो फौज का खुफिया नक्शा लेकर स्वीडन जाने वाला है, ताकि इस जानकारी के जरिए अंग्रेज जर्मनी का सब सेना को खदेड़ दे। दरकार्ड को उन 11 कैदियों से कुछ नहीं पता चला, इसीलिए उन सबको गोलियों से मार दिया। बाद में एक ऑफिसर ने उसे बताया उन्होंने एक एक घर का तलाशी लिया, लेकिन 12 नंबर कैदी नहीं मिला। उन्होंने सलाह दिया कि उन्हें रिपोर्ट में लिख देना चाहिए कि 12 दुश्मनों को मार दिया, लेकिन कर्ट ने कहा वो हिटलर को कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दे सकता। उधर जान एक मछुआरे के घर पे पहुंचा जो उसे अपनी कश्ती से रास्ते तक ले गया। रास्ते में मछुआरे ने उसे एक पेपर दिखाया जिसमें लिखा था कर्ट हिटलर का सबसे खतरनाक जनरल है। उसने आज तक एक भी भागा हुआ कैदियों को नहीं छोड़ा। आखिरकार कश्ती किनारे पर पहुंची। मछुआरे ने उसे कुछ खाना और की सेट दिया। जान ने वो की सेट पहना और अपना सफर जारी किया और वो घने जंगल और ऊंचे पहाड़ को पार करके एक गाँव तक पहुँचा। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पे जर्मनी सेना पहले से ही मौजूद थी। जान जैसे ही उनके पास से गुजर रहा था, उसका पैर फिसल कर गिर गया। फिर कर्ट उसके पास आया और उसका आंखों में देखने लगा, लेकिन अब लग रहा जान का पकड़े जाना तय है। लेकिन कर्ट ने उसका गिरने का मजाक उड़ाया और उससे जाने दिया। लेकिन कुछ मिनट के बाद ही कर्ट के दिमाग में ख्याल आया कि कहीं ये 12 नंबर कैदी तो नहीं। उसने बिना समय गवाए सभी फौज को वहाँ पे बुला लिया। कुछ ही देर में एक हवाई जहाज ने जान को देख लिया, लेकिन ऊपर से कई गोली चलाई, लेकिन एक भी गोली जान को नहीं लगी। उसी बात एक भयानक बर्फीली तूफान आया और जान बर्फ में दब गया। जब कुछ देर के बाद हवाई जहाज को ऊपर से भी कुछ नहीं दिया, वो चला गया।
कई घंटों के बाद जान बर्फ से बाहर निकला। उसका हालत बहुत बुरा था। हड्डी कपा देने वाली बर्फ की वजह से उसका नाखून भी गिरकर टूट गया था और उसका आंखें तक जम गई थी। ये सब के बाद जान जैसे तैसे करके खड़ा हुआ, लेकिन जान बहुत मौत का करीब था, लेकिन जिंदा रहने की जज्बा बहुत ज्यादा था। धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ता रहा, लेकिन उत्तराखंड को बर्फीले तूफान के बारे में पता चला, लेकिन उसे यकीन था जान अभी भी जिंदा है। लेकिन उसने वहाँ पे कुछ फौजी भेजे। जान तो वहाँ से निकल चुका था, लेकिन उसका चीजें पीछे छूट गई थी। फौजी को कपड़ा, नक्शा और एक की सेट मिला। जब कर्ट को इसकी खबर मिली, पूरे इलाका को छान मारने के लिए ऑर्डर दिया। उसने सबसे ऐलान किया, जो भी जान का मदद करेगा अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। उधर जॉन मौत के कगार में था। उधर मैरिस और गुडरन, एक भाई बहन ने जान की मदद की। उसने जख्मों पर मरहम लगाई और उसे छुपने के लिए जगह दी। एक हफ्ता बाद जान का तबीयत थोड़ी ठीक हुआ और उसने जाने का फैसला किया, लेकिन वो अभी तक चलने नहीं सक रहा था। लेकिन वो भाई बहन कुछ लोग की मदद से उसे एक घाट पर बांधकर एक झोपड़ी में छोड़ आए। यहाँ जान को कुछ दिन के लिए अकेला रहना पड़ेगा, लेकिन माहौल ठीक होने तक कोई उसे लेने नहीं आ जाता। पहले कुछ दिन तो बहुत आराम से गुजरा, फिर उसका दिमाग बिगड़ने लगा। उससे बार बार सपना आता था जर्मनी की सेना ने उसे पकड़ लिया और उस पर हमला करने वाले हैं। एक दिन उसने देखा कि उसका पैर का उंगलियां कुछ गलने लगा। अगर जल्दी ही इसका इलाज नहीं किया गया तो ये पूरे शरीर में फैल जाएगा। आखिर जान ने एक बहुत बड़ा मुश्किल कदम उठाया। एक चाकू से उसने अपना गला हुआ उंगली को काट दिया। उससे जान को बहुत ज्यादा दर्द हुआ। पूरे 9 दिन के बाद मैरियस अपने साथी सबको लेके आया और उसे उठाया। उन्होंने जान को कुछ लकड़ियों से बांधा और खींचकर ऊपर लेके गए। फिर उन्होंने जान को एक बड़ी चट्टान के पीछे छुपा दिया। जाने से पहले मैरियस ने उसे वादा किया कि एक आदमी जल्दी ही उसे लेने के लिए आएगा और सरहद पार करवा कर स्वीडन जाने में उसका मदद करेगा। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी कोई नहीं आया। कुछ ही देर में रात हो गई और तापमान -20 डिग्री चला गया। जान बुरी तरह कपते हुए। इसके बाद हम देखते हैं कि मैरियस और गुडरन बात कर रहे थे कि जान ने सही सलामत सरहद पार कर लिया या नहीं। तभी एक डरा हुआ आदमी उनके पास आता है। असल में ये वही आदमी था जिसने जान को 4 दिन पहले चट्टान के पीछे से उठाकर सरहद पार करने वाला था। जब मैरियस ने उससे पूछा क्या हुआ, तब उस आदमी ने बताया कि चट्टान के चारों तरफ देखा, लेकिन जान वहाँ पे था ही नहीं। तब मैरियस को एहसास हुआ जान को गलत चट्टान के नीचे छुपा के आए थे, लेकिन तुरंत अपने दोस्तों के साथ पहुंचा और अब खोद कर जान को बाहर निकाला। लेकिन जान की शरीर में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन जल्दी ही वो हिलने लगा। इतने दिन खाने और पीने के बिना वो बर्फ का नीचे कैसे भी करके जिंदा था। थोड़ी देर बाद कुछ आदमी आकर जान को अपने साथ ले गए। वो कई घंटों के आगे बढ़ने के बाद भी जान का तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गया था, इसलिए उन सबको एक गुफा में रुकना पड़ा। लेकिन जान को डर था कि जर्मनी सेना ने उसे पकड़ न ले। लेकिन उन आदमियों के सरदार ने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो सुरक्षित है। उसके बाद वो सबने जान का ख्याल रखना शुरू किया। जरूरत पड़ने पर जान का गला हुआ हिस्सा वो लोग काट देते थे। किसी तरह 6 दिन बीत गए और जान का तबीयत में भी कुछ सुधार आया। उसके बाद सबने सफर जारी रखने के लिए इसलिए वो हजारों सिंहों का सहारा लिया, क्योंकि सरहद के बिल्कुल पास जर्मनी सेना का अड्डा था। लेकिन उनका प्लान था 12 सिंहों के भीड़ के बीच जान को सरहद पार करवाना। कुछ ही देर में 12 सिंहों के सरदार के साथ लकड़ियों से बांध दिया। इतनी भीड़ देखकर और दूरबीन से जान को ढूंढने लगे, लेकिन जान उन लोग को कहीं नहीं दिखा। लेकिन सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन जान का लकड़ियों का रस्सी टूट गया, जिससे वो बुरी तरह गिर गया और जर्मनी सेना ने भी उसे देख लिया और गोलीबारी शुरू कर दिया। जान ने हिम्मत दिखाई और एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। कुछ ही देर में जर्मनी की सेना ने उसे पकड़ने वाले थे, लेकिन वो तभी बड़ा सिंगा उसे खींच रहा था। वो उसके पास आया और उसे देखकर जान को जीने की तमन्ना और ज्यादा बढ़ गई। उसने बंदूक छोड़कर रस्सियों को हाथ में बांध दी। उसने आसमान में गोली चला दिया, जिससे वो बारहसिंगा डर गया और वो पूरी ताकत से भागने लगा। वो सैनिकों का सामने से बचते हुए निकल गया। किसी तरह वो बारहसिंगा जान को सरहद पार करवा दिया, स्वीडन का धरती तक ले गया। जान का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और जर्मन सैनिक कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि सरहद का पार का इलाका उनकी हिफाजत में नहीं था। उसने कर्ट को तुरंत खबर दिया। उसे यकीन ही नहीं हुआ, जिंदगी में पहली बार वो हार गया। ठीक 3 महीने के बाद जान स्कॉटलैंड आ गया। उसका शरीर का जख्म तो भर गए, लेकिन मन की चोटें बहुत गहरी थी। लड़खड़ाते हुए अपने जनरल के पास गया
और अपनी रिपोर्ट थमा दिया। उसका दिया हुआ खुफिया जानकारी से पूरे देश को आज़ाद करवा गया। और यहीं पे ये मूवी ख़त्म होती है। और ये मूवी कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।